स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इजी अकाउंटेंसी, द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न अकाउंटेंसी इन द मोस्ट लुब्रिकेटेड मैनर। देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है और हम इसको देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन आपको वीडियो स्टार्ट होने के साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है you have to show accounting equation. D. Mahapatra commenced business with cash rupees 50,000 and 1 lakh by check. Goods rupees 60,000, machinery rupees 1 lakh, furniture rupees 50,000. ढेर सारी चीजों से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांजैक्शन हमको क्या बनाना होगा। पहले हम ये ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ठीक, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारे पास, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। डी महापात्रा commenced business with cash rupees 50,000 and check rupees 1 lakh, goods rupees 60,000, goods rupees 60,000, machinery rupees 1 lakh, okay? और फर्नीचर है हमारे पास 50,000। तो देखते हैं हमारा क्या क्या हेड यहां पर रिक्वायर्ड होगा। तो एक तो कैश आ रहा है, देख लीजिए आप इसमें, फिर 1 लाख रुपए का चेक यानी बैंक भी आ रहा है, फिर इसके बाद हमसे कहता है गुड्स भी लेके आ रहे हैं स्टार्ट करते समय, तो यानी हमारे पास स्टॉक भी आ रहा है। एक साथ कई सारे हेड्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप देखिए बिगनिंग में ही स्टॉक के बाद हमसे कहता है कि मशीनरी भी आ रहा है और इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है। देखिए और अपोजिट साइड में देखते हैं हमारे पास अभी क्या 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 चीजें आने वाली हैं। तो जिस अमाउंट से वैल्यू से, वेदर वो गुड्स है, बैंक है, कैश है, जितने से भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे आप कहते हैं कैपिटल। तो अपोजिट साइड में हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका अमाउंट उतारेंगे। कैश हमारा आ रहा है 50,000, बैंक हमारा आ रहा है 1 लाख, स्टॉक जिससे हमने स्टार्ट किया है बिजनेस दैट इज 60,000, फिर मशीनरी जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 1 लाख, फिर फर्नीचर जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज 50,000। ठीक, अब इन सबको सम अप करेंगे और हम इसकी वैल्यू को कैपिटल में लिखेंगे। देखिए कितना हो गया, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000 की कैपिटल है हमारी। ठीक है, तो 3,60,000 और दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंड फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश।
तो हमें इसको पहले लिख लेना चाहिए। ट्रांजेक्शन नंबर 2 हमें कहता है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी ये जो 60,000 वाला है इसका 1/3 बता रहा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। Above goods sold at a profit of 10%, sold at a profit of 10%, 10% on cost, and half of the payment is received in cash, and half of the payment received in cash। चलिए पहले इसकी थोड़ी हम वर्किंग समझ लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये वर्किंग के लिए अभी हमने यहीं पर हम बीच में स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। इसे अभी हम रब कर देंगे, तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए ये कैसे होने वाला है। तो 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक। तो अबव गुड्स हमारा कितने का दे रहा है, 60,000, इसका पहले तो हम 1/3 निकालते हैं, ठीक है। तो गुड्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/3, यानी कि 20,000 वाला जो गुड्स था ये इन्होंने बेचा है 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, टू बी सोल्ड ये हमने निकाल लिया। तो 60,000, 1/3, 20,000। अब हम इसका निकालेंगे कि सेल प्राइस क्या होने वाला है। तो सेल प्राइस हमसे कहता है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो एसपी हम सीधे सीधे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू 20,000 इंटू 10% प्रॉफिट पर है। अगर हमने कॉस्ट 100 माना, अगर हम उसमें प्रॉफिट, अगर हम कॉस्ट 100 मानते हैं और प्रॉफिट हमारा 10% है, तो इसका मतलब सेल प्राइस क्या हो गया, 100 + 10, यानी 100 रुपए की चीज को आपने 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है, तो कितने पर बेचा होगा, 110 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट 100 रुपए लेकर के हम उसको बेच सकते हैं 110 रुपए में, तो 20,000 पर अगर हमने कॉस्ट लिया तो उसको हम सेल प्राइस क्या बनेगा ये देखते हैं। तो 110 में हम तब बेचते हैं जब हमारा कॉस्ट है 100, तो 20,000 पे हमारा जो है कितने में हम इसको बेचेंगे ये देखते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 22,000, ठीक। कितने बेचा हमने इसको, 22,000, यानी 20,000 वाला 20,000 वाला जो हमारा गुड्स था हमने उसको 22,000 में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का, हमें प्रॉफिट इसलिए यहां पर समझना है क्योंकि ये प्रॉफिट हमको कैपिटल में ऐड करना होगा। तो कितने का प्रॉफिट हमने यहां पर इस 20,000 वाले गुड्स को बेचने पर अर्न किया है, देखें। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी 22,000 बेचा, कौन सा वाला, 20,000 वाला, यानी हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ इस पे, 20,000, ठीक है। तो 20,000 का जो प्रॉफिट था वो हमने क्या करना होगा, अभी इस ट्रांजेक्शन का हम जो इफेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें अभी और समझ लीजिए, एक पॉइंट इसमें भी हमें और समझ लीजिए। कहता है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसमें से आधा पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हुआ है, यानी कि बाकी का जो आधा है वो कैश में नहीं रिसीव हुआ, तो यानी डेटर जनरेट हमारे हुआ है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास डेटर कितने के जनरेट होंगे और कैश कितने का आने वाला है, ठीक। तो अब हमने इसको फिर से सब पार्ट बना लिया इसका। तो हमारे पास अब हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाल लिया क्या कि टोटल सेल हमारी कितने की हो गई, कितने की, 22,000 की हो गई, और इसमें से आधा कैश मिल रहा है, तो यानी आधा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो जो आधा क्रेडिट हो रहा है यानी उससे हमारे डेटर जनरेट होंगे।
तो हम यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ देख लेते हैं। तो डेटर हमारे कितने के जनरेट होने वाले हैं? 22,000 का 1/2 कर दिया, यानी कि 11,000 के तो हमारे डेटर हो जाएंगे। और कैश ट्रांजेक्शन हमारा कितने का हुआ? ये हो जाएगा 22,000 का जो हम बेच रहे हैं वो उसका आधा, यानी कि 11,000 हमने कैश में बेचा है और 11,000 हमने क्रेडिट पर बेचा है। ठीक, तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन से हमारे पास क्या क्या चीजें आने वाली है? हमारे पास डेटर आने वाले हैं और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा? वो 2,000 से इंक्रीज कर जाएगा। डेटर हमारे आने वाले 11,000 से और कैश हमारा इंक्रीज करेगा 11,000 से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग जरूर ध्यान से समझेंगे। अब हम इसको रब करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको यहां पर रब नहीं करेंगे तो फिर आपको ये इक्वेशन हम आगे लिखेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए हम इसको पहले रब करते हैं। इसका हम पहले यहां पर कहीं लिख लेते हैं कि हमारा देख लीजिए प्रॉफिट आया है कितने का? प्रॉफिट है हमारा 2,000 रुपए का। ठीक, डेटर है हमारे 11,000 के और कैश हमारा आ रहा है कितने से? 11,000। ये हमने रफली यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, और अब हम इसको नोट करेंगे। ठीक, तो अभी हमने अपना कैलकुलेशन देखा था कि कैसे अमाउंट हम निकाल रहे हैं। ठीक, सेल प्राइस हमें पता चल चुका है। अब ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम देखते हैं क्या आने वाला है सेकंड ट्रांजेक्शन का। तो हमारे पास देख लीजिए, अगर हमने बेचा है तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। कितने से? स्टॉक हमारा कम होगा 20,000 से। ठीक, तो पहले तो हम देख लें कैश हमारा कितने से बढ़ेगा? कैश बढ़ जाएगा हमारा 11,000 से। ठीक, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 20,000 से। फिर हमारे पास मशीन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिर हमारे पास फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और हमारा एक नया हेड आ जाएगा, दैट इज डेटर। ओके, तो डेटर यहां पर हमने 0 कर दिया और यहां पर हमारा आ जाएगा 11,000। ठीक, और अपोजिट साइड में इफेक्ट अब हमें क्या करना होगा? हमारे कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। कैपिटल हमारा कितने से इंक्रीज करेगा? 2,000। ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमारा न्यू इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है। $61,000 कैश हो गया, 1 लाख हमारा बैंक हो गया, फिर 40,000 हमारा स्टॉक हो गया, फिर 1 लाख हमारा मशीन हो गया, फर्नीचर है हमारा 50,000 और डेटर है हमारे 11,000 के। और अपोजिट साइड में अगर आप देखें तो कैपिटल हमारी हो जाएगी 3,62,000। कैपिटल है हमारे पास 3,62,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइड 10%। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइड एट द रेट 10%। ठीक है, तो 10% पर एनम है ये। ठीक, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिर हमारा बैंक पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मशीनरी हमारी कम हो जाएगी, कितना? 10%। किसका? मशीनरी हमारी 1 लाख का 10% निकालेंगे तो इट विल बी 10,000। ठीक है, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। निकाल के दिखा रहे हैं आपको, देखिए फिर से
1 लाख इंटू 10/100, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, इस तरीके से आपने ये निकालना होगा। ठीक, और मशीनरी में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000। फिर फर्नीचर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल हमारा कम हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि एक्सपेंस अगर कोई भी होता है तो वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। न्यू इक्वेशन अब हम यहां पर निकालेंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास देखते हैं क्या आ रहा है। 61,000 का कैश है, फिर 1 लाख हमारे पास बैंक है, फिर 40,000 हमारे पास स्टॉक है, फिर 90,000 हमारे पास मशीनरी है, फिर 50,000 का हमारे पास फर्नीचर है, डेटर हमारे पास 11,000 के हैं, और कैपिटल अगर आप देखिए तो हमारे पास ऑलरेडी 3,72,000 की कैपिटल हो जाती है। सॉरी, 3 लाख हमको ये माइनस करना है, तो 3,52,000 की हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल हमारी हो जाएगी 3,52,000 की, क्योंकि जब हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो हमने मशीनरी को कम किया था और कैपिटल को भी कम किया था एक्सपेंसिव। तो यहां पर हमने इसको जब सॉल्व किया 10,000 माइनस करके तो 3,52,000 की हमारी कैपिटल आ गई। ओके, अब अगला ट्रांजेक्शन हम लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमसे कहता है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश withdrawn for personal use rupees 10,000। पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो इफेक्ट क्या आता है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा देखिए कैश को कम कर देगा 10,000 से, और बाकी एसेट साइड में अगर आप देखें तो किसी भी हेड पर इधर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सीधा इफेक्ट इसका बनेगा कैपिटल पे। तो कैपिटल हमारा 10,000 से कम हो जाएगा, माइनस करेंगे यहां पर 10,000। ठीक, अब हम यहां पर निकालेंगे फिर से न्यू इक्वेशन। तो ये 61,000 था हमारा कैश लास्ट ट्रांजेक्शन पर, तो अब ये हमारा 10,000 कम करने पर हो जाएगा 51,000। 1 लाख का हमारे पास बैंक एज इट इज बना हुआ, कोई चेंज नहीं आया। 40,000 का हमारे पास स्टॉक है, और 90,000 का हमारे पास मशीनरी है डेप्रिसिएशन के बाद। 50,000 का हमारे पास फर्नीचर है, और डेटर हमारे पास है 11,000 के, और कैपिटल हमारे पास आप देख लीजिए 10,000 हमने और कम कर दिया है, तो ये हो जाएगा 3,42,000। ठीक है, अब हमें इसको रफ करना होगा। तो चलिए हम इसको रफ करेंगे। हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक इसको कर चुके हैं, जिसमें हमने कैश विड्रॉ किया था 10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब हम करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 5%। ठीक, बिजनेस एंटिटी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो बिजनेस से अगर पैसा निकाला गया है तो बिजनेस अलग है, भले ही हम प्रोप्राइटर है, मेरा ही बिजनेस है। ठीक, बिजनेस से अगर पैसा निकाला गया है तो क्या होगा इसका इफेक्ट। ये बिजनेस से पैसा निकालने पर उसको हमने क्या बोला, ड्रॉइंग। तो बिजनेस क्या कहता है, अगर मेरा पैसा, बिजनेस कह रहा है कि मेरा पैसा निकाल लो तो इसके ऊपर इंटरेस्ट दो। ठीक, तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये
क्या होगा, ये कैपिटल को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगा, ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक। चलिए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके, सो अब हमने लेना है ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक का हम इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमको इसने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%, ठीक। तो इससे हमारा क्या होने वाला है, इससे हमारा कैपिटल इंक्रीज भी हो रहा है और कैपिटल हमारा डिक्रीज भी हो रहा है सेम अमाउंट से, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो लॉस है, डिक्रीज करेगा उसकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसे प्लस भी करना है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसे लेस भी करना होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इधर देख लीजिए आप, ना कैश पे, ना बैंक पे, ना स्टॉक पे, ठीक। और मशीनरी पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। और इधर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने करी कितने की थी, 10,000 की। तो 10,000 का 5% निकाला, हमारा आ गया 500, ठीक। तो 500 हमने ऐड भी करना है और 500 हमने लेस भी करना है, ठीक। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, वो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको तो नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन हमारा क्या आ रहा है। तो न्यू इक्वेशन हमारा 51,000 का कैश है, 1 लाख का बैंक है, फिर 40,000 का स्टॉक है, मशीनरी है हमारे पास 90,000 से, फिर है हमारे पास 50,000 का फर्नीचर, और 11,000 से हमारे पास डेटर। अपोजिट साइड में देखें तो कैपिटल ही केवल अभी तक हमारे पास आई है 3,42,000 और कोई हेड नहीं आया। अब हम यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6। एक बार फिर से समझने की जरूरत है इसको ध्यान से। कहता गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है। हमने गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम। इसको हम लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन को, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 for ₹10,000 and BR for the same amount BR received for the same amount, ठीक। ओके, तो यहां पर अब हमें क्या देखना होगा कि हमें अगर हमने गुड्स सेल किया है, सेल करने पर हमको एक बीआर मिल रहा है, यानी बेसिकली ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है एट प्रेजेंट, ठीक। और कहीं भी इसने हमको ये नहीं बताया कि 10,000 में अगर हमने उसको बेचा है, ठीक है, तो क्या ये कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, कितने लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि 10,000 का गुड्स था, उसको 10,000 में ही बेचा गया, तो स्टॉक से 10,000 कम होगा
ठीक, और बीआर हमारा 10,000 से इंक्रीज कर जाएगा और कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा गया। ठीक है, तो अब हमने कैश में तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना, लेकिन एक नया हेड हमें यहां पर लेना पड़ेगा, दैट इज बिल रिसीवेबल। तो बीआर हमने शॉर्ट में लिखना है यहां पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। तो अब हमें प्रीवियस ट्रांजेक्शन इसका जो इफेक्ट है वहां पर 0 लेकर के चलना पड़ेगा। पिछले सभी ट्रांजेक्शन्स में आप इसको 0 कर देंगे, ध्यान से। ठीक, तो अब हम यहां देखिए क्या कर रहे हैं, कैश में नो इफेक्ट, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक में नो इफेक्ट, स्टॉक में 10,000 का होगा, सॉरी, तो स्टॉक हमने यहां पर माइनस किया 10,000। ठीक है, मशीनरी पर नो इफेक्ट, फर्नीचर पे नो इफेक्ट, डेटर पे नो इफेक्ट, बीआर हमारा आ जाएगा 10,000, बिल रिसीवेबल। ठीक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, और इधर कैपिटल पे देख लीजिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। ठीक है, 10,000 का था और उसको हमने 10,000 पे ही बेचा है, क्योंकि इसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन इस ट्रांजेक्शन में नहीं दी गई है कि उसे हमने प्रॉफिट पर बेचा है कि लॉस पर बेचा है। तो इसका मतलब 10,000 वाला था वो हमने 10,000 में बेच दिया, उसके बदले में हमको एक बीआर बिल रिसीवेबल मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे फिर से न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हमारा आ जाएगा कैश 51,000, बैंक 1 लाख, फिर हमारे पास आ जाएगा 30,000 का स्टॉक, और फिर हमारे पास आ जाएगा 90,000 का मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर, 11,000 के डेटर, और बीआर हमारा हो जाएगा 10,000 का। अपोजिट साइड में 3,42,000, देखिए कैपिटल कॉन्स्टेंटली इतनी ही बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 7। तो 7 नंबर में इसने हमसे बताया है कि रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। 3 महीने बाद, 3 महीने का बिल था और 3 महीने बाद हमें इसका पैसा मिल गया 10,000 रुपये। ठीक, तो इस ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे क्या इफेक्ट आने वाला है, बीआर जो है हमारा 10,000 से खत्म हो जाएगा और कैश हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट केवल असेट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो गुप्ता से ही हमको बीआर मिला था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, received rupees 10,000 from Gupta against the bill receivable। हम यहां शॉर्ट में लिख रहे हैं बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। 3 महीने का बिल था, 3 महीने बाद गुप्ता जी ने पूरा पैसा हमको दे दिया। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आने वाला है, 10,000 से हमारा तो कैश बढ़ रहा है, सीधे सीधे कैश बढ़ रहा है। नो इफेक्ट बैंक, नो इफेक्ट स्टॉक, नो इफेक्ट मशीनरी, नो इफेक्ट फर्नीचर, नो इफेक्ट डेटर, और ये हमारे बीआर 10,000 से कम हो जाएंगे। अपोजिट साइड में कैपिटल पे भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पर अब खत्म हो गया। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। फाइनल इक्वेशन ये हमको मिल गया 62,000 को कैश मिल गया। ठीक, यहां पर हमने इसको ऐड किया। ठीक है, ये प्लस आइटम है।
30,000 हमारा आ जाएगा स्टॉक, 90,000, देन 50,000 और देन 11,000, देन दैट्स इट। अपोजिट साइड देखते हैं तो कैपिटल ही हमारे पास आया है इस साइड में केवल, और लायबिलिटी हमारे पास रहेगा निल, निल लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। जरा एक बार हम टैली कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन टैली हो रहा है या नहीं। मिलाना होगा हमें इसको। 62,000 है, 1 लाख है, 90,000 है, 50,000 है, 11,000 है, ठीक है। तो 342,000 होना चाहिए हमारा। तो यहां पर आप देखिए चलिए देखते हैं कि हमारा ये कितना आ गया। कैश हमारा 61,000 है, ठीक है। ये हम इसको प्रीवियसली हमने अब इसको करेक्ट कर लिया, इट इज 61,000, ओके। कैश हमारा 61,000 है। टोटल करते हैं, देखते हैं 1 and 1 2, ओके, देन 1 and 5 6, 6 and 9 15, 15 and 3 18, 18 and 6 24 का 4, 2 and 1 3। So this is what our equation tallies, okay। So हमारा कैश कितने का आ रहा है, 61,000 का आ रहा है। 51,000 का प्रीवियसली 10,000 का ये ट्रांजेक्शन हुआ बीआर का जो आया, तो ये हमारा हो जाएगा 61,000 का कैश, और बैंक हो जाएगा 1 लाख, स्टॉक हो जाएगा 3 लाख, 90,000 का हमारे पास मशीनरी आ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है 50,000, डेटर हमारे पास आ रहा है 11,000, और लायबिलिटी निल है, और कैपिटल अल्टीमेटली है 3,42,000। So this is what about this question. We have solved it, we have got it done, and I hope you have understood. So we have done question number 15. Thanks for watching.